दिल्ली से खबर सामने आ रही। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की आज होगी बैठक। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक होने जा रही। कई राज्यों की बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर बैठक में चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी शामिल होंगे। राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री बैठक में शिरकत करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर बैठक होगी और इस दौरान जो है चर्चा की जाएगी उम्मीदवारों के चयन के लिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सादिक खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। सादिक, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? जी जूही, बिल्कुल आपको बता दूं, आज कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। आज मुकल्ले पर ये बैठक है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष आज इस बैठक में शामिल होंगे। लगभग बैठक 11 बजे अब से कुछ ही देर बाद की बैठक शुरू होने वाली है। एक एक प्रदेश की शुरुआत, जो एक एक प्रदेश को लेकर इस बैठक में शुरुआत होगी। साथ ही आज इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा उम्मीदवार है उनके नामों पर चर्चा की जाएगी, नामों पर मंथन होगा। तो पैनल तैयार होने के बाद जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय चुनाव समिति की जो बैठक की जा रही है, इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और लगभग बताया जा रहा है कि 80 से 100 लगभग लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी सूची भी जारी कर सकती है। जी, अभी तक कौन कौन से जो है पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता जो बात कर ले वो अभी पहुंच चुके हैं वहाँ? जी बिल्कुल, लगातार जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। 11 बजे की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लगातार जितने भी और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ जारी है। जी, बात करें तो कौन कौन से नए चेहरे होंगे जिनको लेकर इस दौरान चर्चा की जा सकती है, जिनको लेकर हरी झंडी दिखाई जा सकती है? जी बिल्कुल, खासतौर पर जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में कई भाजपा के जो मौजूदा सांसद उनका टिकट कटने का अंदेशा है, तो उसी को लेकर आज जो बैठक है, जिस पर जो उम्मीदवार है उनके नामों पर गहन मंथन किया जाएगा। उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा कि आखिर कौन प्रत्याशी बीजेपी की सूची में फाइनल होने जा रहा है। तो उसको लेकर आज यहाँ पर महत्वपूर्ण मंथन है। जी, और बात करें तो बीजेपी की रणनीतियों की ये हमेशा ही थोड़ा हटके करती है और इस बार भी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तैयारी में जो है अपनी जोर शोर से लगी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस लक्ष्य के साथ चल रही है, उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसमें मौज में है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में किले फतेह करने के मूड में है। उसी को देखते हुए लगातार बैठकों का जो दौर जारी है, यह आपकी जो कोर ग्रुप की बैठक है, ये भी महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। साथ ही कल जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, उसमें जो उम्मीदवारों की सूची है उस पर भी गहन मंथन होगा। कहा जा रहा है कि उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। जी, और इसको लेकर खबर ये भी है कि मार्च के पहले हफ्ते में जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है पार्टी की ओर से किया जा सकता है। जी दरअसल आज जो कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें जो पैनल तैयार किए जाएंगे, नामों पर चर्चा होगी। कल उस बैठक जो बीजेपी की संसदीय बोर्ड की कमेटी बैठेगी, उसमें नामों के फाइनल होने पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जाता है कि कल की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। सादिक, पीएम ने 370 सीटों का जो टारगेट रखा है, इसको लेकर जो है किस तरीके के रणनीति बनाने के जो है निर्देश पार्टी के आला अधिकारी अपने जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनको दे सकते हैं? जी बिल्कुल रोहित, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिनों पार्टी मुख्यालय पर जितने भी प्रभारी सह प्रभारियों की एक बैठक की थी, उसमें खासतौर पर जितने प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए हैं उन्हें 370 एमडी और वह 400 पार लक्ष्य के साथ उन्हें टारगेट दिया गया है कि अपने अपने प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजना है उनको एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूरी तरह से अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को
पूर्ण बहुमत से उसे जीत हासिल कराने में आपका अहम योगदान रहेगा। उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगे की रणनीति को लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई भी और कसर न छोड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 404 लक्ष्य के साथ जो प्रधानमंत्री ने दिया है उसको पूरी तरह से पूरा करती हुई यहाँ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।